नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे विचारों से सुलझे हैं जिन्हें आप खुद से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन जितना आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं वे उतना ही आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं गंदे विचारों की, जो अक्सर हमारे मन को विचलित कर देते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव मन को परेशान करता आया है और यही सवाल लेकर एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। आज हम इसी युवक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बुद्ध से यह जानने की कोशिश की कि आखिर मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि बुद्ध ने इस समस्या का समाधान कैसे दिया और उन्होंने इस विषय पर क्या गहरी शिक्षाएं दी। बहुत समय पहले जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी नगर से गुजर रहे थे, एक युवक उनके पास आया। युवक की आंखों में बेचैनी थी, उसका चेहरा चिंताग्रस्त था, जैसे वह किसी बड़े द्वंद्व में हो। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में लगातार गंदे और अश्लील विचार आते रहते हैं। मैं इन विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन जितनी बार मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, ये और भी ज्यादा उग्र होकर मेरे मन में आते हैं। मैं कैसे इनसे बचूं? बुद्ध ने युवक की परेशानी को समझते हुए एक शांत मुस्कान दी। उन्होंने युवक को बैठने का संकेत दिया और कहा, तुम्हारी परेशानी असामान्य नहीं है। यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने मन को शांत और नियंत्रित रखना चाहता है। लेकिन पहले यह समझो कि गंदे विचारों का स्रोत क्या है और उन्हें कैसे समझा जा सकता है। बुद्ध ने कहा, गंदे विचार या असंयमित भावनाएं हमारे मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अनावश्यक रूप से आकर्षित होते हैं, तब ये विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन इन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, यह प्रश्न केवल इस युवक का नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी के मन में विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ अश्लील, लेकिन सवाल यह है कि हम उनसे कैसे निपटें। बुद्ध ने समझाया, मन एक झील की तरह है। जब झील की सतह शांत होती है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उस झील में कोई पत्थर फेंका जाता है तो लहरें उत्पन्न हो जाती हैं और सतह पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार जब हमारे मन में काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या या लालच जैसे भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। हम इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाने से ये और भी प्रबल हो जाती हैं। बुद्ध ने युवक को एक और कहानी सुनाई। एक गांव में एक साधु रहते थे। वह साधु अपनी साधना में बहुत निपुण थे और उन्होंने संसार से पूरी तरह विरक्त होकर एकांतवास अपना लिया था। वह अपने मन को पूरी तरह से शांति में रखना चाहते थे। एक दिन वह नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी एक युवती वहां से गुजरने लगी। साधु का ध्यान भंग हो गया और उनके मन में अचानक कामुक विचार उत्पन्न हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उन विचारों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितना वह इन विचारों को दबाने की कोशिश करते, वे उतने ही प्रबल होकर सामने आते। अंत में साधु ने हार मान ली और अपने गुरु के पास गए। उन्होंने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ध्यान में बैठता हूँ, लेकिन हर बार मेरे मन में गंदे विचार आते हैं जिन्हें मैं चाहकर भी रोक नहीं पा रहा। आखिर मैं क्या करूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन की स्थिति उस नदी के जल की तरह है जिसमें तुम अपने विचारों को पत्थर की तरह फेंक रहे हो। जैसे ही तुम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हो, वह पत्थर बनकर लहरें उत्पन्न करता है और तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। यदि तुम चाहो कि जल शांत हो तो तुम्हें उसे बहने देना होगा। उसे रोकने की कोशिश मत करो। जितना तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, वे उतने ही तुम्हारे जीवन पर हावी होते जाएंगे। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, हमारे विचार उस हवा की तरह हैं जो निरंतर बहती रहती है। तुम हवा को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसे दिशा दे सकते हो। गंदे विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना और सही दिशा में मोड़ना ही असली साधना है। विचारों को पहचानो, उन्हें दबाओ मत। जब भी तुम्हारे मन में कोई गंदा विचार आए, उसे पहचानो और उसे स्वाभाविक मानो। यदि तुम इसे अस्वीकार करोगे या इसे दबाने की कोशिश करोगे तो वह विचार और भी प्रबल होकर वापस आएगा। लेकिन यदि तुम उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करोगे और उसे बहने दोगे तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ध्यान और मन की एकाग्रता। बुद्ध ने कहा कि ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत और एकाग्र होता है तो गंदे विचार तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर सकते। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों को देखने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर सकते हो। विचारों की दिशा बदलो। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कला सीख जाते हो तो गंदे विचारों का प्रभाव कम हो जाएगा। जब भी तुम्हारे मन में कोई अश्लील या गंदा विचार आए, उसे एक सकारात्मक विचार से बदलने की कोशिश करो। उदाहरण के लिए,
यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कामुकता का विचार आए तो उसके स्थान पर उस व्यक्ति के प्रति करुणा और सम्मान का भाव उत्पन्न करो। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने समझा कि विचारों को दबाने या उनसे लड़ने की बजाय उन्हें समझना और नियंत्रित करना ही सच्चा समाधान है। वह अपने जीवन में ध्यान और सकारात्मकता का अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे उसके गंदे विचारों का प्रभाव कम होने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार हमें नियंत्रित नहीं कर सकते, अगर हम उन्हें सही दिशा में मोड़ना सीख जाएं। गंदे विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें सही दृष्टिकोण से देखना और नियंत्रित करना ही सच्चा ज्ञान है। गौतम बुद्ध की इस सीख से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने मन को संतुलित रखकर खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आशा है कि यह कहानी आपको विचारों पर नियंत्रण पाने की प्रेरणा देगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।